नमस्कार, किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ कांक्षा आपके साथ। ये कार्यक्रम है बुक कैफे की नई किताबें सीरीज का, जो हर शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे खास हम आपके लिए लेकर आते हैं और आपको नई नई पुस्तकों की जानकारी देते हैं। बताते हैं कि कौन से प्रकाशक ने, कौन से लेखक ने, कौन से पाठक ने सप्ताह हमें कौन कौन सी नई नई पुस्तकें भेजी हैं। ये कार्यक्रम खास आपको नई पुस्तकों की जानकारी देने के लिए है। अगर आप इन सारी पुस्तकों के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश पांडे बुक कैफे के एक दिन एक किताब में हर रोज शाम 4 बजे एक पुस्तक के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। खास आपके लिए वो हर शुक्रवार को एक कविता संग्रह की पुस्तक के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। इसी तरह हर शनिवार को वो एक अंग्रेजी की पुस्तक के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो पुस्तकों के इस क्रम में आज मैं लेकर आई हूँ सर्व भाषा ट्रस्ट द्वारा भेजी गई पुस्तकें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी इतनी सारी नई पुस्तकें हम तक पहुँचाई। तो फिर देखते हैं कि सर्व भाषा ट्रस्ट ने हमें कौन कौन सी नई नई पुस्तकें भेजी हैं, मार्केट में अभी कौन सी पुस्तकें आ रखी हैं और आपके इंटरेस्ट का क्या है। तो जो पहली पुस्तक है मेरे पास, इसका नाम है एक शोर है मेरे भीतर। क्या बात है, क्या नाम ही है। शोर हर किसी की जिंदगी में होता है, बशर्ते फर्क इतना रह जाता है कि कोई उसे समझ पाता है, उस अंदर के शोर को, और कोई नहीं समझ पाता। वैसे इस पुस्तक को लिखा है शिव कुमार पराग जी ने। सर्व भाषा ट्रस्ट द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 399 रुपये। आपको बता दूं कि यह पुस्तक कविता संग्रह की पुस्तक है। तो जो शीर्षक मुझसे खुला है, जो पृष्ठ, उसका शीर्षक है ईर्ष्या। उन्हें खबर लगी कि लपटों में घिर गया मेरा घर, और वे दौड़े आए वे चिंतित चेहरों पर गहरी सहानुभूति, पैरों में हड़बड़ी लपेटे, छातियों में तेज हवाएं और इरादों में सूखी पत्तियां लिए। बहुत ऊंची उठी लपटें, बहुत हद तक ठंडा हुआ उनका कलेजा। फिर भी लौटे वे उदास मन कि मेरे घर की पिछली दीवार गिरी क्यों नहीं, और सामने वाले दो खंबे खड़े कैसे रह गए। उनकी उत्कट अभिलाषा के बावजूद कैसे अघटित रहा मेरा सर्वनाश। अब भी रहते हैं वे इसी फेर में। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी छोटी सी कविता ने। शिव कुमार पराग जी की यह पुस्तक है, कविता संग्रह की पुस्तक है। मूल्य मैंने आपको बता दिया, फिर भी बता देती हूँ कि मात्र 399 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है। अगली पुस्तक, अंतहीन यात्रा के सहयात्री। अंतहीन यात्रा के सहयात्री, इसे लिखा है सोनी पांडे जी ने। सर्व भाषा ट्रस्ट द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है मात्र 200 रुपये। आपको मैं बता दूं कि इस पुस्तक में 2 खंड हैं। खंड 1 में लंबी कविताएं हैं और खंड 2 में कविताएं हैं। जैसे कि बहुत सारी कविताएं हैं। एक पृष्ठ खुला है जिसका शीर्षक है लौटना। स्मृतियों के तलछट से सब खो रहा है, वैसे ही जैसे खो गया बचपन। कुछ भी शेष नहीं बचा गुल्लक में, जीवन के बिखरे हुए सिक्के चुपचाप खर्च होते हुए। रह गया हाथ खाली, खुली हथेलियों में कुछ चावल के दाने, घी चंदन का गंध, राम नाम सत्य है का कानों में आता नाद। इन दिनों मैं रोज निकलती हूँ अपनी ही शव यात्रा में, पीछे चलते लोग किसी परछाई की तरह घेरे चुपचाप लौट रहे हैं। मैं भी लौट जाती हूँ इसी तरह, हर मृत्यु के बाद वापस इसी दुनिया में। क्या बात है। 220 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है और इस कविता को पढ़कर आगे कुछ कहना चाहती नहीं हूँ मैं। बहुत खूबसूरत रचना है ये। अगली पुस्तक, सर्व भाषा ट्रस्ट द्वारा कोरी उड़ान कब तक, और इसे लिखा है वरुण प्रभात जी ने। सर्व भाषा ट्रस्ट द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 225 रुपये। शीर्षक है माँ। माँ वह है जिसने 9 महीने रखकर गर्भ में हमें जीवन दिया। यह सच है, किंतु आधा सच। पूरा सच यह है कि उस 9 महीने में हजारों बार मरकर वह जीवित रही, ताकि जीवित रह सके हम। वह सिर्फ रोटियां नहीं बेलती हुई रोटियों को करती है संरक्षित। पूरी पृथ्वी को
जहाँ फूल फल सकें उसके बच्चे। माँ सिर्फ रोती नहीं, वह सींचती है सूखती हुई उस संवेदना को जिसे झुलसा गई है आग वेदना की। माँ पढ़कर अक्षर अक्षर बनी रहती है अपढ़। वह जानती है शब्द रुक ही जाते हैं अपनी सीमा पर, लेकिन नहीं होती कोई भी सीमा ममता की। माँ होती है अबूझ, असीमित, अकाट्य। ओहो क्या बात है, कितनी सुंदर सुंदर कविताएं हैं आज। मतलब ऐसा लग रहा है कविता पढ़ते ही मैं इसमें खो जा रही हूँ, मैं इसे महसूस कर पा रही हूँ। तो वरुण प्रभात जी की यह पुस्तक थी, कविता संग्रह थी, सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 225 रुपये। अगली पुस्तक अनिर्बंध। इस पुस्तक का नाम है अनिर्बंध और इसे लिखा है विशाखा मुलमुले जी ने। सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है मात्र 199 रुपये। ये भी कविता संग्रह है। अब सारे मैं पढ़ दूंगी तो आप भी बुरा मान जाएंगे, कुछ आपके लिए छोड़ देती हूँ। अगली पुस्तक सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा भेजी गई, युद्ध के मलबे तले। युद्ध के मलबे तले कुछ युद्ध विरोधी कविताएं हैं इस पुस्तक में और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है कुमार अनुपम जी ने। सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है, इसका मूल्य है 299 रुपये। अगली पुस्तक सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा भेजी गई, दिल के समंदर में, और इसे लिखा है उपेंद्र कुमार मिश्र जी ने। सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 270 रुपये। ये गज़ल संग्रह की पुस्तक है। अभी तक हमने कविताएं की पुस्तक देखी, तो गज़ल संग्रह से कुछ पढ़ देना चाहिए। जख्म देकर ना मरहम लगाओ प्रिय, जख्म देकर ना मरहम लगाओ प्रिय, कब कहा था मुझे छोड़ जाओ प्रिय। दिल सिला हूँ बहुत मुश्किलों से अभी, जोर इन पर ना फिर आजमाओ प्रिय। स्वप्न जिंदा दफन हो गए आँख में, फिर ना सपने नए तुम उगाओ प्रिय। बंद करके जिसे तुम चली थी गई, बंद करके जिसे तुम चली थी गई, द्वार फिर से ना वो खटखटाओ प्रिय। रो रहा था बहुत हूँ सुलाया अभी, दर्द को तुम ना फिर से जगाओ प्रिय। कहना कोई सके बेवफा हो गई, प्यार की आबरू तो बचाओ प्रिय। बेझिझक आँख खुद से मिला तुम सको, इसलिए याद सब भूल जाओ प्रिय। भूलता है नहीं प्यार पहला कभी, भूलता नहीं है प्यार पहला कभी, लाख चाहे इसे तुम भुलाओ प्रिय। आघात कर गई ये गज़ल मुझे। उपेंद्र कुमार मिश्र की यह गज़ल संग्रह थी, सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है और इसका मूल्य है 270 रुपये। सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा भेजी गई जो आखिरी पुस्तक हमारे पास आई है, इसका नाम है टूट गए याराने सारे। टूट गए याराने सारे, और इसे लिखा है सुरेंद्र चतुर्वेदी जी ने। सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 190 रुपये। और ये पुस्तक, ये भी गज़ल संग्रह की पुस्तक है और ये खुला है, पढ़ के सुना देती हूँ आपको। मंजर का हो जाना भी कुछ कम तो नहीं, मंजर का हो जाना भी कुछ कम तो नहीं, अंदर का हो जाना भी कुछ कम तो नहीं। जिस दर पर सजदे मेरे सर कट जाते हों, उस दर का हो जाना भी कुछ कम तो नहीं। जिसमें छोड़ सब रूह सफ़र पर निकले तब, पैकर का हो जाना भी कुछ कम तो नहीं। एक नदी का लब जिहाद की किस्से सुन, सागर का हो जाना भी कुछ कम तो नहीं। बुना हो जिसको एक फ़कीर ने आखिर उस चादर का हो जाना भी कुछ कम तो नहीं। फूल बांटते हुए उम्र भर दुनिया को, पत्थर का हो जाना भी कुछ कम तो नहीं। बड़ी बात है उस घर का हो जाना, पर इस घर का हो जाना भी कुछ कम तो नहीं। क्या बात है। सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 190 रुपये मात्र। तो आज मैं लेकर आई थी सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा भेजी गई पुस्तकें, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारी कविताएं की पुस्तक थी और साथ ही गज़ल संग्रह भी थे। अगर आप कविताओं गज़लों के शौकीन हैं, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश पांडे हर शुक्रवार को एक कविता संग्रह, गज़ल संग्रह के साथ आप सबके सामने मुखातिब होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं और साथ में कुछ चुनिंदा कविताएं, गज़लें भी सुनाते हैं। तो इसी तरह पुस्तकें पढ़ते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तकें भेंट करते रहें।
साथ ही हमारा पुस्तकों का ये कार्यक्रम देखते रहें और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।